जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न सामने आया है और पूछा है कि बताइए जी, मूलकासुर कौन था और सीता जी ने उसे क्यों मारा, सीता जी से युद्ध क्यों हुआ, ये असली प्रश्न पूछा है साथियों। तो साथियों, मैं इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहा हूँ। सुनिए क्या है। तो साथियों, यहाँ पर बात आती है कि मूलकासुर कुंभकर्ण का पुत्र था। कुंभकर्ण कौन सा? रावण का भाई कुंभकर्ण, उसका पुत्र मूलकासुर था। तो कैसे था, क्या है साथियों, उसके प्रश्न को उत्तर मैं देने के लिए जा रहा हूं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक समय की बात है साथियों, मूलकासुर ने सारी पृथ्वी पर अपना राज्य कर लिया और विभीषण को भी हटाकर स्वयं राजा बन बैठा। और विभीषण भागा भागा श्री राम जी के शरण में आया और पूरा वृत्तांत बताया। भगवान, आपकी कृपा के बिना मेरा कोई रक्षक नहीं है और इस समस्या का समाधान कीजिए भगवान। राम जी ने कहा, ऐसा है, जरूर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और उस कुंभकर्ण के पुत्र को जरूर नष्ट कर देंगे हम। जब वह मूल नक्षत्र में कुंभकर्ण के पुत्र हुआ था, कुंभकर्ण ने दूतों द्वारा उसे लड़के को जंगल में छुड़वा दिया था। वो कहाँ था, कैसे, उसका वृत्तांत साथियों में यहाँ बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये रहस्य समझना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि वो मूल नक्षत्र पैदा होने के कारण कुंभकर्ण ने अशुभ होने के कारण उसे छुड़वा दिया था जंगलों में। जब वो मधुमक्खियों ने उसे मुंह में शहद टपका कर उसकी रक्षा की पालन किया था, इस कारण से उसकी रक्षा हुई थी। जब वो बड़ा हो गया तो उसने सुना कि मेरे पिता तथा कुटुंबियों का नाश श्री राम जी ने किया है, तो ब्रह्मा को संतुष्ट करके उसने बहुत ही वरदान मांग लिए और लंका पर चढ़ाई कर दी थी। और कहा, मैंने 6 महीने में उसके साथ घमासान युद्ध किया। वो कह रहे हैं विभीषण जी, लेकिन अंत में मैं परास्त हो गया और लंका पर अधिकार कर लिया उसने। मंत्रियों के साथ सुरंग के रास्ते में भागा भागा राम तुम्हारी शरण में आया हूँ। विभीषण जी कह रहे हैं, अपनी वृत्तांत बता रहे हैं, वो मूलकासुर वो है और ऐसा पराक्रमी है, वो मारे से नहीं मरता भगवान। और वह मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, वृक्षों के नीचे उसका पालन पोषण हुआ है, इसीलिए उसे लोग मूलकासुर कहते हैं। युद्ध करते करते एक बार उसने मुझसे कहा था कि रणभूमि में पहले तुझको मारकर लंका पर अधिकार कर लेने के बाद मैं राम के पास जाऊंगा और मेरे पिता और मेरे कुल का संहार करने वाले उस राम को मारकर मैं अपने पितृ ऋण से पूर्ण हो जाऊंगा। रघुनंदन ऐसे कहता है। जहां तक मैं जानता हूं, शीघ्र ही आप युद्ध करके के लिए आएगा वह। ऐसी अवस्था में उचित है कि आप उसे वहीं चलकर मारिए। तो राम जी ने कहा, चलो साथियों चलते हैं। सभी ऐलान कर दिया, तैयार हो जाइए। और भगवान श्री राम जी ने 18 पदम युद्ध बंदरों के साथ में, पूरी सेना के साथ में उस पर आक्रमण कर दिया और लंका पर चारों तरफ आक्रमण कर दिया। और वहां मूलकासुर से सभी का युद्ध हुआ। मूलकासुर ने कुछ आदि सभी को बड़े भयंकर युद्ध से सबको परास्त करना शुरू कर दिया। वह मारे से नहीं मरा और अंत में शस्त्र और रथ प्राप्त करने की इच्छा से वह एक कंदरा में घुस गया, वहां बंद कर लिया और बहुत अविचार यज्ञ करने लगा और हवन आदि करने लगा। विभीषण जी जानते थे राक्षसों की करतूत क्रिया, क्योंकि वही रावण ने किया था, वही मेघनाथ ने किया, तब भी विभीषण ने ही बताया था। तो जब विभीषण को पता चल गया था, क्यों विभीषण जी जानते थे ये क्या कुकर्म करते हैं, धुएं को देखा तो तब विभीषण जी ने आकर रामचंद्र जी के पास आकर पूरा हाल बता दिया कि वह दुष्ट राक्षस कंदरा में बैठकर अविचार कर रहा है, वह मारे से नहीं मरेगा, भगवान उसे मारो। तब जाकर और इसको वरदान दिया कि बहुत दिनों की बात है कि मूलकासुर घोर तपस्या कर रहा था। अंत में उसने वर मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि तुम किसी वीर के मारे से नहीं मरोगे। ब्रह्मा जी का वरदान है
पुरुष से हाथ नहीं, पुरुष के हाथ से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, वह किसी स्त्री के हाथों से मृत्यु होगी। तो ब्रह्मा जी का वरदान है राम, यह किसी पुरुष के हाथों नहीं मारा जा सकता, यह स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। और कोई तरीका सोचिए कुछ, क्योंकि ये बड़ा बलंकारी है, पुरुष के हाथों इसकी मृत्यु नहीं है। तो तभी चंडी सीता के कारण मेरे कुल का नाश हुआ है। इस कारण से इस निष्ठुर को एक ऋषि ने भी शाप दिया है कि वह कह रहा था कि सीता के कारण मेरे कुल का नाश हुआ है। ऋषि से कह रहा था सती साध्वी सीता के लिए ऐसे तू अपमानजनक शब्द बोल रहा है। ऋषि को गुस्सा आया, जा सीता ही तेरा वध करेगी। ऐसे ऋषि का भी श्राप है श्री राम जी, और यह हमारे से नहीं मरेगा, कुछ कीजिए, तब जाकर सीता जी के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। तो राम जी ने उस समय रामचंद्र जी वहां पर चले गए और सीता जी अयोध्या में श्री राम जी का स्मरण करती थी, उनके वियोग में व्याकुल रहती थी और रोज हनुमान जी की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करती थी और एक अंगुल उनकी पूंछ बढ़ाया करती थी, लड्डू का भोग लगाया करती थी कि कैसे मेरे राम युद्ध में गए हैं। तो ऐसे करती थी। तो ऐसा कहते हैं कि पहले ये नियम था कि स्त्री बिना अग्नि लिए गांव की सीमा पार नहीं करती थी, अग्नि ले जाकर उसे दोष नहीं लगता था, ऐसे करके शास्त्रों में वर्णन आया है। तभी वहां जाकर बताया कि भगवान राम, उनकी आज्ञा है कि आप वहां चलिए, और इस तरीके से राम जी लेने के लिए गए थे सीता जी को, और सीता जी गरुड़ पर सवार हुई और हनुमान जी सीता जी की रक्षा करने के लिए लगे, और सीता जी रास्ते में अनेक देशों को देखती हुई और वहां पहुंची, क्योंकि अस्त्र शस्त्र विद्या उनकी आवाहन विसर्जन की रीति सिखलाई थी श्री राम जी ने, और पूरी विद्या बताई थी सीता जी को। उसमें सीता जी धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की और दारुक सारथी था, और उसके रथ में, सीता जी के रथ में सैव्य सुग्रीव मेघपुष्प बलाहक आदि दिव्य रथ में घोड़े जोड़े गए। और सीता जी इसे कहा, सीते अब तुम रथ पर बैठकर मूलकासुर को मारो। और सीता जी ने राम की बात अंगीकार कर ली, सुन ली, और अपनी पति की आज्ञा का पूरा करने के लिए तामसी छाया को प्रेरित किया, चल मेरी तामसी छाया। उस समय सीता जी महाकाली का रूप बनाया। ओ दिव्य आकाश पाताल, ऐसा भयानक युद्ध, ऐसी भयानक रूप बनाया कि अब उस रूप का वर्णन क्या किया जा सकता है साथियों। महाकाली, प्रचंड महाकाली, छायामयी सीता, और छाया सीता, चंडका सीता अट्ठास करने लगी चारों तरफ। अब सभी दुनिया में चारों तरफ पृथ्वी डोलने लगी कि पता नहीं क्या होगा। दिव्य प्रचंड रूप, और ऐसे दिव्य रूप को देखकर सभी डर गए। ऐसी सीता का रूप, धरती आकाश एक ऐसा पृथ्वी गेंद की तरह लगने लगी, ऐसा दिव्य रूप कि अब तो किसी को नहीं छोड़ेंगी। सभी डरने लगे, और सीता जी ने भयंकर बाण लेकर और उस राक्षस मूलकासुर से युद्ध किया, और भयंकर युद्ध करते और सीता जी ने उस महान अस्त्र से मूलकासुर के मुंड को शरीर से धड़ से अलग कर दिया। और सीता महारानी की जय, और लंका के राजद्वारे पर जा गिराया, और सीता जी रण में आकर लौट आई और राम जी के पास पहुंची। वहां राम जी ने सात्विकी सीता को प्रणाम करके और विशेष स्तुति की, वहां पर दिव्य स्तुति की है, सभी ने सीता जी की दिव्य स्तुति की है वहां पर। और तब भी सीता जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, ब्रह्मा जी ने दिव्य स्तुति की है, ओ माते आदि अनंत क्रोध को शांत कीजिए कैसे भी। तब जाकर राम जी के निवेदन करने पर सीता जी अपने सात्विकी रूप में आई हैं, वो रूप त्याग दिया और मूलकासुर का वध हो गया। साथियों, हमने ये कथा आपको संक्षिप्त रूप में सुनाई है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट करें, क्योंकि इतनी विस्तृत कथा को अगर हम ऐसे सुनाएंगे तो आपकी समझ नहीं आएगा और लंबी हो जाएगी। प्रयास किया है संक्षिप्त में सुनाने का। साथियों, अगर आपको कहीं समझ नहीं आता तो कमेंट करें, जरूर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। साथियों, मिलते हैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।